केंद्र सरकार रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के माध्यम से गंगा नदी में मछली के बीज छोड़कर न सिर्फ नदियों को स्वच्छता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके सहारे मछुआ समुदाय के लिए रोजगार सृजन की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले साल से ही केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अब पिछले साल के बाद इस साल भी कटिहार मनिहारी गंगा नदी में मत्स्य विभाग के तरफ से मत्स्य विभाग के वरीय पदाधिकारी और मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की मौजूदगी में गंगा नदी में 4 लाख मछली का बीज यानी कि छोटा मछली को छोड़ा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम से मछुआरा समुदाय को लाभ मिल सके और साथ ही गंगा की स्वच्छता बरकरार रहे। ये सरकार का बहुत अच्छा पहल। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि इस तरह का सोच सरकार के बीच आया। और पिछले साल भी जो है लगभग 4 लाख मछली के जो बीज थे उसको गंगा में डाला गया और इस बार भी उसी कार्यक्रम के तहत 4 लाख डाला जा रहा है। तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे, जो अभी हमारे अधिकारी बोले कि मई, जून और जुलाई में मछली नहीं मारना है। अगर एक मछली आप निकालते हैं तो लगभग 2 लाख अंडे का जो है नुकसान होगा। तो इस चीज़ पर गंभीरता से हमारे मत्स्य विभाग के जो भी लोग हैं या मछुआ परिवार हैं उसको सोचना है। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, एक तो गंगा स्वच्छ रहेगी और दूसरा हमारे मछुआ परिवार को एक जीने का सहारा भी मिलेगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। इसलिए इस चीज़ पर मछुआ समाज के साथ गंगा की साफ सफाई कैसे रहे, हमारे समाज के लोगों को भी, हर वर्ग के लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग नदियों में मत्स्य बीज का पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एक समारोह के माध्यम से। उसका मूल मकसद ये है कि नदियों में जो जल खाने योग्य मछली, जो देसी मछलियों को जो विलुप्त होते जा रही है, उसकी संख्या अत्यधिक घटते जा रही है। तो उसको पुनः स्थापित, इस सीड को डाल करके पुनः स्थापित करने के और जल में जो जितने भी जीव जंतु है उसका एक आहार साइकिल पुनः चयन बन सके, उसको लिए हम लोग पुनः इस कार्यक्रम को स्टार्ट किए हैं। उसका मूल मकसद ये है कि जो उस पर आश्रित लोग जो हैं, मछुआरे भाई जो उस पर सिकरमाही के माध्यम से उसका आजीविका भी पुनः स्थापित हो पाएगा, जल का स्वच्छता भी बनी रहेगी। और आने वाले समय में हमारा स्टेट और सेंट्रल लेवल पर मत्स्य उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। एक समय था, आज से 40-50 साल पहले की बात है, जब हम लोग को जो डाटा हम लोग मिल रहा है कि पर किलोमीटर लगभग 50-60 केजी हुआ करता था जो एक व्यक्ति को सिकरमाही नाव से करते थे। अभी विलुप्त होकर के लगभग नहीं के बराबर या 5 या 10 केजी के आसपास आ रहा है। इससे मछुआरों को जो सिकरमाही पर आश्रित है उसके आजीविका भी संकट के दायरे में आ गया है। और नदियों में जितने भी जीव लोग हैं, जितने भी जीव है, आहार चयन है, वो सारे विलुप्त टूट गया है और इसका स्वच्छता भी एक संकट में आ गया है। इसका मूल कारण है कि बढ़ते प्रदूषण है, हमारी गतिविधियाँ भी जो जितने भी वेस्ट जो सरों इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब पिछले साल 130 लाख हम लोगों ने सभी नदियों मिलाकर 130 लाख छोड़ा है। अब तक इस साल जो है 120 लाख छोड़ने का प्रोग्राम, लगभग 120 लाख इस बार जो हो रहे, टोटल मिलाकर के 250 लाख सभी नदियों मिलाकर के अभी 4 लाख छोड़ रहे हैं यहाँ। मैं देवेंद्र नायक, संयुक्त मत्स्य निदेशक। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं
तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।